चींटी और कबूतर, एक अनोखी दोस्ती। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें नदी के चमकते पानी पर पड़ रही थी, जिससे उसकी सतह किसी दर्पण की तरह चमक उठी थी। नदी के किनारे घने पेड़ खड़े थे, जिनकी हरी-भरी शाखाएं ठंडी छाया देती थीं। इन्हीं पेड़ों में से एक पर एक सफेद कबूतर रहता था। वह बेहद दयालु और बुद्धिमान था। उसका नाम श्वेत था। एक छोटी चींटी की मुश्किल उसी नदी के पास, एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों में, एक चींटी परिवार रहता था। इस परिवार की सबसे छोटी चींटी थी, चिंकी। वह बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। हमेशा इधर-उधर घूमना और नई चीजें तलाशना उसे बहुत पसंद था। एक दिन चिंकी भोजन की तलाश में अपने घर से दूर निकल गई। वह नदी के किनारे पहुंची, जहां पानी बहुत साफ था। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ाई, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नदी में गिर गई। संघर्ष और बचाव। नदी की तेज धारा में बहती हुई चिंकी मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि ज्यादातर जीव उसे सुन नहीं पा रहे थे। वह छटपटा रही थी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। ऊपर पेड़ पर बैठे श्वेत कबूतर की नजर अचानक नदी पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी पानी में डूब रही है और बचने के लिए संघर्ष कर रही है। श्वेत बहुत दयालु था। वह फौरन उसकी मदद करने के लिए कुछ सोचने लगा। चतुराई से बचाव श्वेत ने जल्दी से अपनी चोंच में एक बड़ा पत्ता तोड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। पत्ता धीरे-धीरे पानी पर तैरने लगा और चिंकी तक पहुंच गया। चींटी ने फौरन अपनी सूंड और पैरों की मदद से पत्ते को पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। अब वह सुरक्षित थी। कबूतर ने देखा कि चींटी पत्ते पर चढ़ गई है, तो उसने अपनी चोंच से हल्के से पत्ते को किनारे की ओर धकेल दिया। कुछ ही देर में पत्ता किनारे से लग गया और चिंकी आराम से बाहर आ गई। वह थकी हुई थी लेकिन बहुत खुश भी थी। आभार और मित्रता। चींटी ने कबूतर की ओर देखा और कहा, श्वेत भैया, आपने आज मेरी जान बचाई। मैं आपकी यह कृपा कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कुराया और बोला, चिंकी, दोस्तों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। उस दिन के बाद से चींटी और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन मिलते, बातें करते और एक दूसरे का हालचाल पूछते। खतरे की आहट। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वह बहुत चतुर था और उसने कई पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने जाल बिछा रखे थे। जब वह नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि एक सफेद कबूतर पेड़ पर बैठा है। शिकारी ने धीरे-धीरे अपना धनुष उठाया और निशाना साधने लगा। उसकी आंखें कबूतर पर टिक गई थी। वह एकदम शांत था ताकि कबूतर को भनक भी न लगे। चिंकी की बहादुरी। चिंकी उस समय अपने घर के बाहर थी। उसने देखा कि एक आदमी छिपकर कुछ कर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा, तो समझ में आया कि वह कबूतर पर निशाना साध रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरा दोस्त मुश्किल में पड़ जाएगा, चिंकी ने सोचा। वह तेजी से शिकारी के पैरों की ओर भागी। बिना कोई समय गवाए, उसने शिकारी के पैर की उंगली पर जोर से काट लिया। शिकारी की गलती। शिकारी को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ और वह जोर से चिल्ला उठा, आ! यह क्या था? दर्द से कराहते हुए उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और उसका तीर गलत दिशा में चला गया। तीर कबूतर से बहुत दूर जाकर गिरा। श्वेत तुरंत सतर्क हो गया। उसने नीचे देखा और शिकारी को देखकर समझ गया कि वह खतरे में था। बिना देर किए उसने अपने पंख फैलाए और उड़कर दूसरी जगह चला गया। सच्ची दोस्ती का इनाम। कुछ देर बाद शिकारी वहां से चला गया।
चिंकी ने राहत की सांस ली और पेड़ के पास जाकर अपने दोस्त को आवाज दी। कबूतर वापस आया और बोला, चिंकी, तुमने आज मेरी जान बचाई। अगर तुम समय पर न देखती तो पता नहीं क्या होता। चींटी मुस्कुराई और बोली, श्वेत भैया, आपने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी थी। दोस्ती का यही मतलब होता है ना? कबूतर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों खुशी से हंस पड़े। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में परस्पर सहायता बहुत जरूरी होती है। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद कभी न कभी हमारे पास लौटकर जरूर आती है। एक छोटी सी चींटी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में आकार या शक्ति कोई मायने नहीं रखती, बल्कि प्रेम, निष्ठा और समझदारी ही असली ताकत होती है। आशा है कि आपको यह विस्तृत कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और भी इसी तरह की लंबी नैतिक कहानियां चाहते हैं तो बताइए।